चलिए बच्चा फटाफट आ जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ। देन बच्चा एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बच्चा इनफॉर्मल नेचर का, और इसके अलावा हम और भी अदर इश्यूज पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, ये पूरा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो लिंक होता है एम्प्लॉयमेंट से, इसलिए मैंने फिर भी शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया था। और नोटिस किया होगा आपने कि मैंने टेस्ट में भी दिया था। आपके साथ मेन एग्जाम में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही शॉर्ट में बता दिया। क्लियर बच्चा? चलिए तो यहाँ पे भी शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में करेंगे बच्चा, एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को शॉर्ट में। ध्यान दो। चलिए सबसे पहले बच्चा, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग की बात करूं, आपका आंसर कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप लिखोगे एम्प्लॉयमेंट क्या बच्चा? एक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हो? अर्न करते हो। अर्न क्यों करते हो बच्चा? अपनी लाइवलीहुड के लिए। क्लियर बच्चा? चलिए कुछ नहीं बच्चा, आपका फर्स्ट पैराग्राफ यही सारी जनरल बातें करता है, एग्जाम्पल्स के साथ बताता है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो ये भी क्या है बच्चा? आप किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में एंगेज हो। क्लियर बच्चा? चलिए हमने यहाँ पे कुछ जनरल बातें पढ़ी थी। ये जनरल बातें एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या बताता है कि एम्प्लॉयमेंट बच्चा अर्निंग के लिए करते हैं। देन बच्चा ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में हर कोई है बच्चा, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन स्टिल आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने बोला अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप नेशनल इनकम में क्या करते हो बच्चा? कंट्रीब्यूट करते हो। आप बस अपनी ही बच्चा नीड्स को फुलफिल नहीं करते हो एम्प्लॉयमेंट से, आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की भी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हो। बच्चा कंट्रीब्यूशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से, सेक्टर से, और ऑल्सो हेल्प करता है बच्चा सोशल इशू। और यहाँ पे उन्होंने बोला है चाइल्ड लेबर को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। क्लियर है? ये सब जनरल इंफॉर्मेशन। चलिए बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में वर्कर की डेफिनेशन, और एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस में आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है? चलिए वर्कर की अगर डेफिनेशन बोलूं तो वर्कर कौन है बच्चा? एक इंडिविजुअल जो कि क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों कर रहा है बच्चा? टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है? कुछ प्रोडक्टिव काम करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या बच्चा? कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम। और वो प्रोडक्टिव काम क्या कर रहा होगा बच्चा? जीडीपी में कंट्रीब्यूट। वापस वर्कर एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है? प्रोडक्टिव काम, और वो प्रोडक्टिव काम से हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करिए, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो वर्कर माना जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या है बच्चा? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव पढ़ा हमने, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दूसरा क्या? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। बच्चा तीन कंडीशन वर्कर की, पहले क्या? एक इंडिविजुअल, दूसरा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा क्या बच्चा? टू अर्न लिविंग। पहली कंडीशन ये चोर फुलफिल कर रहा है? इंडिविजुअल इंसान तो है ना, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? प्रोडक्टिव काम, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। क्या कर रहा है ये? क्या गैम्बलर कर रहा है? क्या क्या बेगर कर रहा है? क्या ये शॉपकीपर कर रहा है क्या बच्चा? क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा हम कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वर्कर पढ़ेंगे, दूसरा बच्चा लेबर फोर्स पढ़ेंगे, और तीसरा वर्क फोर्स। ये तीन डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें हम वर्कर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रिपीट है, वर्कर एक इंडिविजुअल है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है टू अर्न लिविंग। बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिससे हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सके। दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल विद एग्जांपल्स यहाँ पे बताए। क्लियर है बच्चा? चलिए फिर बच्चा इन्होंने हु बच्चा हु ऑल आर इंक्लूडेड इन दी वर्कर। वर्कर की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? इन्होंने कहा बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो खुद के पैरों में खड़ा है, जो खुद का बिजनेस रन कर रहा है, ये भी वर्कर है। क्योंकि वर्कर की तीन कंडीशन को फुलफिल करना है। पहला क्या? इंडिविजुअल है, दूसरा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, और तीसरा क्या है? अर्न कर रहा है ना? चलिए कोई टेम्परेरी काम कर रहा है तो भी वो वर्कर है बच्चा, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। बच्चा कोई मेन वर्कर को हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो भी ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। इन शॉर्ट वर्कर की डेफिनेशन में बस बच्चा लेबर क्लास के वर्कर नहीं आएंगे, बॉस भी वर्कर की डेफिनेशन में कवर
होता है, क्योंकि वो बॉस भी एक इंडिविजुअल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है टू अर्न अ लिविंग। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो ये 3 कंडीशन लगाना ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कौन वर्कर और कौन वर्कर नहीं है। चलिए, 2 कॉन्सेप्ट है बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला क्या लिखा है बच्चा? जीडीपी। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? फुल फॉर्म की बात करूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक में बच्चा जो इंडिया में बनाया जा रहा है, इंडिया में बनाए जाने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, ठीक है। जीएनपी बोलता है नेशनल, ये बोलता है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन बच्चा इन अ कंट्री इन अ ईयर, दैट वाज जीडीपी। नेशनल बोलता है इंडिया में भी जो बनाए जा रहे हैं वो भी है, और बाहर जो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं वो नेट अर्निंग के थ्रू निकाला जाता है, मतलब ये जीडीपी को तो इंक्लूड कर रहा है। जीडीपी बोलता है इतना बच्चा प्रोडक्शन हुआ है हमारी इंडिया में, जीएनपी क्या बोलता है, ये तो है, और स्टिल और कौन सा पोर्शन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है बच्चा। नेट अर्निंग, नेट अर्निंग होता क्या है? नेट अर्निंग की बात करें तो एक्सपोर्ट से रिसिप्ट आ रहे बच्चा, और इंपोर्ट से क्या करे बच्चा, पैसे जा रहे। तो आने जाने का जो भी नेट अर्निंग होता है ये हमें पूरा का पूरा जीएनपी बताता है। क्लियर है बच्चा? एग्जाम में बच्चा ये सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। अगर हमारा जीएनपी क्या आ रहा है बच्चा, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। अगर बच्चा इक्वल आ रहा है दैट मींस क्या किया है, इक्वल है। बच्चा अगर लेस आ रहा है दैट मींस क्या है बच्चा, नेगेटिव है। क्लियर है बच्चा? चलिए, ये सारी चीजें हमने बुक से इस टेबल में पढ़ ली थी, इस बॉक्स में पढ़ ली थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, अक्सर ये हेडिंग डायरेक्टली आ जाती है और कमेंट ऑन दिस आता है, ठीक है। टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या लिखा है बच्चा, मल्टी फेसेड। मल्टी फेस बोला जा रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं इंडिया में कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। वापस, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं, क्या एक फिक्स फॉर्मेट है क्या? बिल्कुल नहीं, मल्टी फेज है। मल्टी फेज से उनका मतलब क्या बच्चा, सीजनल वर्कर्स बहुत है, कभी काम करते हैं और कभी काम नहीं करते हैं। वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस। पहली बात तो ये सीजनल वर्कर बहुत है, कभी काम होता है और कभी काम नहीं होता है, और जब काम होता है तो जरूरी नहीं है कि उनको उनकी सही अर्निंग मिल रही। काम वो बहुत ज्यादा कर रहे होंगे लेकिन पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारी जो इंडिया है, इंडिया में मल्टी फेस है, बहुत सारे फेस है, ठीक है। तो बच्चा कभी साल भर काम करते हैं, कभी साल भर काम नहीं करते, कभी फेयर वेजेस मिलते हैं, कभी फेयर वेजेस नहीं मिलते। तो जो भी ठीक ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट लिखा है, दैट्स इट। क्लियर है? तो हमारी इंडिया में क्या है बच्चा, मल्टी फेस है। क्या आप इस स्टेटमेंट से बच्चा, आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हो या फिर इनकरेक्ट? तो आपका स्टेटमेंट होगा यस, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन है 2, कभी पूरे साल भर काम करोगे, कभी सीजनल, कभी फेयर वेजेस मिलेंगे कभी फेयर वेजेस नहीं मिलेंगे। तो एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। क्लियर है? चलिए, हमने बच्चा नंबर ऑफ वर्कर्स पढ़े थे, तो सबसे पहले 11-12 का डेटा पढ़ा था। इसमें हमें बताया गया कि टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने बच्चा, 473 मिलियन, जिसमें से इन्होंने बोल दिया 3/4 कहाँ है बच्चा, रूरल। मतलब बच्चा 75% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है बच्चा, रूरल एरिया में। अब बच्चा इन्होंने कहा इस गिवन पॉपुलेशन में से 70% कौन है बच्चा, मेल है, और 30% क्या है बच्चा, फीमेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल फीमेल लेस क्यों है या फिर मेल ज्यादा क्यों है। तो दोनों का बच्चा एक ही रीजन है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी पुराने टाइम पे, धीरे धीरे बच्चा चेंज हो रहा है, और बच्चा बैकवर्डनेस तो बहुत ही ज्यादा, और सोशल इकोनॉमिकल और सोशल बैकवर्डनेस के कारण। क्लैरिटी बच्चा? चलिए, फिर बच्चा ये सारी चीजें, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, ये डेटा मैंने आपको बस अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ बताया। क्लियर है बच्चा? वापस, टोटल कितने वर्कर्स है, जिसमें से मेजोरिटी लोग कहाँ रहते हैं, मेजोरिटी मतलब 75% रूरल, तो मतलब अर्बन में कितने लोग रहते होंगे, 25%। जिसमें से इन्होंने क्या कह दिया बच्चा कि मेल कितने हैं, 70%, 30% क्या है बच्चा, फीमेल। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, रूरल वुमेन क्या कर रही है बच्चा, लार्ज पार्टिसिपेट कर रही है। बच्चा गरीब गरीब गांव में आपने देखा है गरीबी ज्यादा है, तो वहां पे वुमेन्स वुमेन्स की बात करें तो शहर से हम कंपैरिजन करेंगे तो वुमेन्स वर्कर्स ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चा, गरीबी रीजन है। उनकी बच्चा घर की बच्चाओं की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो घर बैठे रह जाए, वो बाहर निकलते हैं ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्लियर बच्चा? रूरल एरिया में वुमेन्स को बच्चा वर्कर की तरह क्या नहीं करते, इंक्लूड कैलकुलेशन में इंक्लूड करते भी नहीं है। क्यों बच्चा,
घर पे अगर मम्मा काम कर रही है तो बच्चा उनके लिए क्या उनको कुछ पे मिलता है क्या? नहीं। तो आज भी ये एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट है, आज भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है कि उन्हें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। क्लियर है? लेकिन एट द एंड काम तो वो भी करती है। क्लियर है बच्चा? चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर रखा है लेबर फोर्स में और बच्चा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। अगर मैं लेबर फोर्स की बात करूं तो साफ साफ बोला है लेबर फोर्स मतलब ये काम कर रहे होंगे। बच्चा लेबर फोर्स में कौन कौन आ जाते? बच्चा एम्प्लॉयड आ जाते जो कि काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स में कौन आ जाते? बच्चा अनएम्प्लॉयड भी। इन शॉर्ट वापस हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा लेबर फोर्स जो काम कर रहे हैं और जो काम कर सकते हैं, दैट इज लेबर फोर्स। कितने लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं? तो करने वाले और जो कर सकते हैं दोनों को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क फोर्स मतलब कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स पूछा जाएगा मतलब वो सारे लोग जो कि काम कर रहे हैं। लेबर पूछा जाएगा तो दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा बुजुर्ग हो गए, ठीक है, ताऊ जी, और जो बच्चा छोटे बच्चे हो गए, तो ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कहलाते हैं। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़े आगे। बच्चा वापस लेबर फोर्स की डेफिनेशन की बात करूं तो कौन दो लोग इंक्लूड होते हैं? एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। वर्क फोर्स की बात करूं तो लेबर फोर्स में से क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयड को लेस कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? ओनली दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली एम्प्लॉयड या फिर लेबर फोर्स में से क्या करो? अनएम्प्लॉयड को लेस करो। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, वर्क फोर्स का मीनिंग पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। लेबर फोर्स का मीनिंग, वर्क फोर्स, इन सब का मीनिंग पहले ही समझा चुकी है, बस हम बुक में देख रहे हैं। क्या लिखा है? ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग हैव जॉब। और बच्चा दो नॉट वर्किंग मतलब जो कि ढूंढ रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो ढूंढ रहे हैं, मतलब बोल सकते हो पर्सन वर्किंग और सीकिंग, मतलब एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। दैट्स इट। बच्चा इन्होंने कहा जब भी लेबर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जब भी लेबर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो बच्चा टोटल पॉपुलेशन में से इस लोग को हटा देते हैं। अभी बच्चा मैंने आपको बताया अनफिट लोगों को हटा दिया जाएगा, जिसमें क्या आ जाएंगे बच्चा? ओल्ड आ जाएंगे। और कौन से आ जाएंगे बच्चा? हैंडीकैप। ओल्ड से मतलब क्या है बच्चा? अबव 60, मतलब सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। हैंडीकैप मतलब बच्चा काम नहीं कर सकते बच्चा, या फिर जो काम करना ही नहीं चाहता है, या फिर काम करने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वापस। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल पॉपुलेशन में से बच्चा क्या निकालना है आपको? लेबर फोर्स निकालना है। लेबर फोर्स में कौन करना जाएगा? एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आपको क्या पता चल जाएगा कि टोटल लेबर फोर्स कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड है। क्लियर है बच्चा? तो ये बस डेटा है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ू आगे, लिख लो बच्चा। बच्चे नोट्स में डाल दूं क्या सारी पीपीटीज? सारी पीपीटीज मैं अपलोड करवा देती हूँ आपके ऐप में, ठीक है। चलो बढ़ू, ये प्रिंट आउट, ये तो बुक ही है ना बच्चा, पूरी बुक है, बस बीच में पीपीटीज डालिए थे इसलिए ऐप में डाल दूंगी, ठीक है। वर्क फोर्स का मीनिंग क्या था? वर्क फोर्स में क्या पढ़ रहे थे आप? बस जो कि काम कर रहे हैं। क्या अनएम्प्लॉयड अगर कैलकुलेट करना है तो लेबर फोर्स में से क्या कर दो? वर्क फोर्स। कुछ भी फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे क्या बच्चा? अब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे बच्चा लेबर फोर्स निकाला, जैसे आपने क्या निकाला? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ऐसे क्या होता है बच्चा? वर्कर, क्या लिखा है? पॉपुलेशन रेशियो। बच्चा कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बस चेंज क्या है? ये क्या बोलता है? परसेंटेज के फॉर्म में। वो पार्टिसिपेशन रेट था, कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये भी तो ये कह रहा है एम्प्लॉयड हुआ ना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर मतलब क्या? जो कि एम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय क्या बचा? टोटल पॉपुलेशन। मतलब कहीं भी कुछ भी अगर आपसे फॉर्मूला रेशियो पूछा जाता है तो आप हमेशा नीचे क्या लिखोगे? टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पूछा जाता है तो ऊपर क्या लिखना? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर बच्चा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पूछा जाता है तो क्या लिखोगे बच्चा? एम्प्लॉयड लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। एक ही बात है ना। अगर आप लिखोगे वर्क फोर्स मतलब कि एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय, बस याद रखना टोटल पॉपुलेशन करना है। क्लियर है बच्चा?
चलिए अब बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा रेशियो क्या है। इन्होंने बोला अगर ये रेशियो ज्यादा आएगा, अगर बच्चा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा आएगा दैट मीन्स क्या बच्चा, हायर पॉपुलेशन है जो कि क्या करे बच्चा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर मीडियम या फिर लो आएगा दैट मीन्स लेस पॉपुलेशन एंगेज इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो फायदेमंद क्या है, ज्यादा रेशियो आना कि लेस रेशियो आना, ज्यादा आना। टोटल बच्चा जो हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है स्टेटस ऑफ द वर्कर एक तरीके से बताता है, ठीक है। ये एक तरीके से ये बताता है किस कंट्री की क्वालिटी है ना, किस कंट्री की क्वालिटी क्या है वर्कर्स के काम करने के हिसाब से। क्लियर है बच्चा। चल बढ़ते हैं आगे। कुछ डेटा दे रखा है रूरल अर्बन का, डेटा दे रखा है बच्चा। अब ध्यान दो, मुझे बताओ ज्यादा पॉपुलेशन वर्कर्स की, ज्यादा काम करने वाले लोग रूरल एरिया में मिल रहे थे कि अर्बन में, रूरल में मिल रहे थे। देखो कितना है बच्चा 39.9, बच्चा अर्बन में कितना है 35.5। बच्चा अगर मैं कंपेयर करूं विमेन की, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं बच्चा, ज्यादा लोग काम करने वाले कहां मिल रहे थे, विमेन की किसकी बात करूं, रूरल एरिया की अर्बन, वापस बच्चा ये क्या लिखा है WPR, फुल फॉर्म क्या है WPR का, पॉपुलेशन रेशियो। बच्चा ये क्या लिखा है 38.6%। हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है 38.6, कितनी कम है अप्रोक्स 40 पॉपुलेशन जो कि काम कर रही है बच्चा, जिसमें से इन्होंने क्या बोल दिया, अगर मैं टोटल की बात करूं तो बच्चा सारे के सारे मैन की बात करूं, मेल की बात करूं तो कितने बच्चा 54.4। देन बच्चा विमेन्स की बात करूं तो कितने बच्चा 21.9 अप्रोक्स 20%, ठीक है। 20% और 55% की बात होगी बच्चा। बच्चा विमेन की बात करूं तो सबसे सबसे ज्यादा विमेन रूरल वर्कर्स है बच्चा कंपैरिजन टू अर्बन विमेन की बात करूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, वर्कफोर्स बच्चा रूरल एरिया में क्यों है, कोई रीजन बता सकता है। मेरा क्वेश्चन समझना, मुझे बताओ रूरल एरिया में ज्यादा वर्कर्स क्यों मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर। बच्चा वापस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है रूरल एरिया में, तो वर्कर्स ज्यादा वहीं तो दिखेंगे। बच्चा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है रूरल एरिया, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ज्यादातर लोग शहर में नहीं रह रहे हैं, हम बस बच्चा छोटी सी जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में बाइफर्केशन किया जाएगा तो गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा वहां है। और बच्चा वो क्या काम कर रही है वर्कर्स है तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है वर्कफोर्स बाय रूरल बेस, पहला पॉइंट क्या बच्चा, एग्रीगेटिव सोसाइटी मतलब क्या एग्रीकल्चर। मोर पीपल कहाँ रह रहे बच्चा रूरल एरिया में, लेकिन वो मोर पीपल रूरल एरिया में रह तो रहे, एग्रीकल्चर का काम कर तो रहे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। बट द जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज लेस, लेस प्रोडक्टिविटी, लेस अर्निंग, वाइड स्प्रेड जो पॉवर्टी इन रूरल एरिया। क्लियर है बच्चा, ज्यादा लोग वहीं रह रहे, ज्यादा लोग काम भी करने वाले यहाँ, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम, इसीलिए हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे। क्लियर है बच्चा। चलिए ये पूरा डेटा दे रखा है बच्चा। आ जाइए 100% की बात करूं, अभी मैंने बताया बच्चा यही पूरा डेटा का ये पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है। पहला थ्योरी क्या बोलता है, टोटल हमारे देश में कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं 38.6%, रूरल वर्कर और बच्चा अर्बन ज्यादा कहाँ है, रीजन समझ में आ गया। चलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसको ज्यादा मिलती है, रीजन क्यों बच्चा, क्योंकि मोर रिसोर्स और ऑप्शन ज्यादा है। लेकिन बच्चा रूरल पीपल के पास क्या है लिमिटेड रिसोर्स, लेकिन पार्टिसिपेशन क्या है कम ज्यादा। समझना रूरल एरिया के पास ऑप्शन है ही नहीं, एक ही काम करना है, क्या करना है खेती करना है। अर्बन एरिया में बच्चा ऑप्शन ज्यादा है, कंफ्यूज है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। क्लियर है, यही होता है ना, अभी अर्बन एरिया में बैठे कंफ्यूज है क्या करना है, रूरल में होते तो हमें मालूम है खेती करना है, काम तो करना पड़ेगा। क्लियर बच्चा। एजुकेशन लेवल किसका हाई होगा, हायर प्रपोर्शन ऑफ द मेल वर्कर, ज्यादा लोग कहाँ काम ज्यादा लोग कौन है बच्चा मेल, फीमेल नहीं, रीजन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मतलब फैमिली डिस्करेज करती है, बैकवर्डनेस करती है, वही सारे पॉइंट्स। क्लियर है बच्चा। मोर विमेन्स वर्कर इन दी रूरल एरिया, रीजन विमेन्स रूरल एरिया में ज्यादा काम करिए कंपैरिजन टू अर्बन, वेरी गुड बच्चा। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, बच्चा अंडर एस्टिमेट ऑफ दी वुमेन वर्कर, ऐसा होता है
घर पे जो काम कर रहे हैं पैसे नहीं देते, इवन वर्कर की तरह काउंट भी करते नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके आगे बढ़ा, दो क्वेश्चन बस एक बार देखेंगे बच्चा, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करना है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगी। लेकिन प्लीज इन क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं, लेकिन प्लीज इस क्वेश्चन के पास तो नहीं था बच्चा, पास था क्या? पक्का? चलो बच्चा, ये चिल्लर क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं करने वाली, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, हु इज अ वर्कर, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनके साथ बच्चा इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं उनका क्या आंसर करना है। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन बच्चा 19 फटाफट रीड करो। पढ़ो। नो यस। मीना ये क्या है बच्चा? हाउस वाइफ, बिसाइड टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स, शी बच्चा वर्क इन दी which is owned and operated by her husband. Can she is considered as a worker or wife? अच्छे से, क्या उस हाउस वाइफ को कंसीडर किया जाएगा एज अ वर्कर? जितने बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, मैं ये मान के चलो वो ना बोल रहे। ठीक है, चलो हैंड्स डाउन। A person who is involved in a productive activity, वर्कर की तीन कंडीशन थी। पहला, इंडिविजुअल इंसान होना चाहिए, बहुत सारे इंसान है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है बच्चा? प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। और तीसरी कंडीशन क्या थी? ये तीनों पॉइंट्स लिखोगे बच्चा, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। मीना एज अ वर्कर इन द क्लोथ शॉप, क्यों बच्चा? क्योंकि वो भले ही ऑपरेट हो रहा है, उसके लिए कुछ पैसे तो मिलेंगे उससे, he should be considered as a worker। लेकिन इन इंडिया विमेन वर्कर आर नाइदर, उन्हें काउंट किया नहीं जाता है उनके घर के काम के लिए, लेकिन वो शॉप में काम करे उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो जितने बच्चों ने हाँ बोला है वो अपने लिए क्लैप कर लो। बच्चा बस एक और क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, ये क्वेश्चन है, रीड करो। स्नेहा वेरी गुड, स्टिल आर्गुमेंट है, लेकिन शॉप के लिए कंसीडर होगा, हाउसवाइफ के लिए नहीं। ठीक है, हाउसवाइफ के लिए स्टिल आर्गुमेंट। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? एक टेबल है बच्चा, साफ साफ बोला है, एनालाइज करो और क्या दो बच्चा? बच्चा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, एनालाइज करना मतलब जो लिखा है उसको थ्योरेटिकली लिखना है, लेकिन साथ में रीजन भी बताना है। बच्चा रीजन बताइए। यू विल बच्चा नोटिस दैट द डेटा इज, जो भी दे रखा है 30 years ago। चलो बच्चा मुझे बताओ, टोटल यहाँ पे रूरल दिख रहा है, अर्बन दिख रहा है, मेल और फीमेल। अब आप क्या क्या ऑब्जर्व करो, फटाफट बताओ। क्या रूरल में ज्यादा है? ये लिखोगे। रीजन बताओ, रीजन क्या है? एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट क्या था? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। डंडा फेंकना पड़ेगा, डंडा फेंकना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाइक फेंकूंगी, फोन फेंकूंगी, चाहते क्या हो? बन रहा है, लिखवा दू। एक पॉइंट एनालाइज किया, और क्या पॉइंट एनालाइज कर रहे हो? बच्चा लाइक फीमेल, फीमेल बच्चा, रीजन बता। अरे बच्चा क्या ये आप लोग ने नोटिस किया जो इन्होंने लिखा है? बन जाएगा क्या? आधा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज की सभा वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे।